केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, सांद्रता किसे कहते हैं? आंसर देखिए, किसी विलायक में घुली विलय की निश्चित मात्रा को सांद्रता कहते हैं। दोस्तों इसका मतलब हुआ कि पानी में चीनी को घुलाया जाता है, उसकी निश्चित मात्रा को सांद्रता कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या होता है? तो किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब विलयन में उपस्थित उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, उसी को हेनरी का नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, राउल्ट का नियम क्या है? तो वाष्पशील द्रव की विलयनों में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, उसको राउल्ट का नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, अनुसंख्या गुण क्या होता है? तो वे भौतिक गुण जो इकाई आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, न कि उसकी प्रकृति पर। कहने का मतलब दोस्तों है कि कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है ना, वो भौतिक गुण जो इकाई आयतन में उपस्थित विलय के कण पर निर्भर करता है। ठीक है ना, कोई देखिए विलयन है, उसका कुछ आयतन होगा और उस आयतन में कुछ मिलाया गया होगा, विलय होगा, तो उसकी कणों पर निर्भर करता है अनुसंख्या गुण। ठीक ना कि उसकी प्रकृति पर। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, आदर्श विलयन किसको कहते हैं? वह विलयन जो ताप तथा दाब की समस्त स्थिति पर राउल्ट का नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है, अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन क्या होता है? वे विलयन जो ताप तथा दाब की समस्त स्थिति पर राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है, अनादर्श विलयन के धनात्मक विचलन क्या होता है? तो यह राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। ये विलयन का आयतन विलय तथा विलायक के कुल आयतन से अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, ऋणात्मक विचलन क्या होता है? तो यह राउल्ट के नियम से विलय तथा विलायक के कुल आयतन से कम होता है तथा यह ऋणात्मक विचलन को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक तो देखिएगा, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसको क्वथनांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हिमांक क्या होता है? हिमांक वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में आ जाता है, उसको हिमांक कहते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि पानी को जब हम लोग ठंडा करते हैं तो ठोस की अवस्था में आ जाता है, यानी बर्फ बन जाता है, यही तो है हिमांक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, विसरण। विसरण क्या होता है? ठीक है, तो जब पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः गति करती है तो उसको विसरण कहेंगे। दोस्तों एक इसका और परिभाषा देखा जाए। चलिए ये रहा आपका अगला परिभाषा। विसरण क्या है? कि जब कोई पदार्थ अपने आप एक जगह से दूसरे जगह फैल जाती है उसे विसरण कहते हैं। जैसे में आपने देखा होगा, अगरबत्ती किसी एक स्थान पर जलाया जाता है तो घर के सभी जगह पे फैल जाता है, ये विसरण ही तो है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, प्रसरण। प्रसरण क्या होता है? तो अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा जब जल के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रसरण। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, व्युत्क्रम प्रसरण क्या होता है? व्युत्क्रम प्रसरण क्या होता है? तो समझिएगा,
जब विलयन की सतह पर परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त किया जाता है, जो जल के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाता है, तो उसे हम लोग व्युत्क्रम या उल्टा परासरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, वांट हॉफ गुणनांक क्या है? तो वांट हॉफ गुणनांक यह बताता है कि कोई यौगिक पानी में घुलने पर कितने कणों में टूटता है, और इसके लिए एक समीकरण हुआ NaCl। तो देखिएगा यहाँ पर, यहाँ Na आयन दिया है और यहाँ भी एक आयन है, Cl भी आयन है, तो कुल मिला के कौगो 2 गो, कुल मिला के देखिएगा यहाँ पर 2 गो आयन हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, मोलरता 1 लीटर विलयन में कितने मोल घुलनशील पदार्थ हैं? तो इसे क्या है, इसे मोलरता कहते हैं। अर्थात दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में कितने विलय की संख्या है, इसको हम लोग मोलरता कहेंगे। घुले हुए विलय की संख्या को मोलरता कहेंगे। ठीक है, देखिए 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय की संख्या को क्या कहेंगे, मोलरता। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, मोललता किसे कहेंगे? मोललता, तो यहाँ पे दोस्तों 1 लीटर विलायक में किसी विलय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर 1 किलोग्राम है। ठीक है ना, 1 किलो, देखिएगा यहाँ पर मोललता की परिभाषा है 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ठीक है, और विलयन क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक समांग मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन जो है, विलयन के कितने प्रकार होते हैं? विलयन के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा विलयन के कितने प्रकार, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 गो होते हैं, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, द्रव में ठोस का उदाहरण बताइए। तो द्रव में ठोस का उदाहरण हो जाएगा ए, NaCl प्लस जल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, शुद्ध जल का वाष्प दाब क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, निश्चित होता है। अगला क्वेश्चन जो है, 5वां क्वेश्चन देखिएगा, 5वां क्वेश्चन है, राउल्ट के नियम किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्प दाब पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन जो है, राउल्ट का नियम लागू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आदर्श विलयन पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन जो है, आदर्श विलयन का एक गुण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोई आयतन परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन जो है, विलयन में वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, घट जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, असमांगी विलयन का उदाहरण है? असमांगी विलयन का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूध है। अगला क्वेश्चन जो है, कोलिगेटिव गुणों की संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 होगी। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन सा कोलिगेटिव गुण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गलनांक में वृद्धि नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है, वाष्प दाब में कमी किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विलय के कणों की संख्या पर। अगला क्वेश्चन जो है, गलनांक में ह्रास यानी गलनांक में कमी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विलय डालने पर। अगला क्वेश्चन जो है, उबलनांक में वृद्धि होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विलय के कारण। अगला क्वेश्चन जो है, परासरण दाब किस पर निर्भर करता है? तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन जो है, आदर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है,
17 का क्वेश्चन है, अमानविक विलयन में वाष्प दाब होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, घटता है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन, विलयन में विलय की मात्रा दर्शाने की इकाई क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मोलरता है। अगला क्वेश्चन जो है, मोलरिटी की इकाई क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोल बटा लीटर। अगला क्वेश्चन जो है, सोलबिलिटी का बढ़ने में क्या सहायक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों, यानी ताप और दाब दोनों। अगला क्वेश्चन जो है, हेनरी का नियम किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गैसों की घुलनशीलता पर। अगला क्वेश्चन जो है, हेनरी का नियम कौन सा संबंध होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का आंसर हो जाएगा ए, सी के समानुपाती क्या हो जाएगा पी। अगला क्वेश्चन जो है, डेंटल प्रभाव क्या होता है, टिंडल प्रभाव, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का आंसर हो जाएगा बी, कोलाइडी विलयन में होता है। अगला क्वेश्चन जो है, जब विलयन में विलय मिलाया जाता है तो उबलनांक क्या होता है, तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, राउल्ट का नियम किससे जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वाष्प दाब से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है, वांट ऑफ गुणनांक आई दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विघटन या संघटन दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, अगर विलयन का आई बराबर 1.5 है तो यह आंसर क्या हो जाएगा, विघटित तो हो रहा है। अगला क्वेश्चन जो है, सामान्यतः गैर वाष्पशील विलय से वाष्प दाब, तो 28 का आंसर हो जाएगा क्या, घटता है, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, एक एम बराबर क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 मोल बटा 1 लीटर। अगला क्वेश्चन जो है, विलयन में अधिक विलय का प्रभाव क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्प दाब बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन जो है, विलयन का पी टोटल किस नियम से निर्धारित होता है, प्रेशर, तो इसका आंसर हो जाएगा 31 के सी हो जाएगा, राउल्ट के नियम पर। अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा गुण मात्रक अनुसंख्या पर निर्भर नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोलिगेटिव गुण। अगला क्वेश्चन जो है, आइसोटोनिक विलयन होते हैं, तो 33 का आंसर हो जाएगा ए, समान सांद्रता वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, 1 मोल NaCl में कण कितना, तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का आंसर हो जाएगा बी, कणों की संख्या हो जाएगी 2। अगला क्वेश्चन जो है, आदर्श विलयन में गर्मी का आदान प्रदान, आदर्श विलयन में गर्मी का आदान प्रदान क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन